आपकी पैदाइश से आ रहे हैं। हॉस्पिटल से आते हॉस्पिटल से एक आवाज आती है, तकब्बुर के तुम आते हो 4 खबरों में। तुमसे अच्छे कहीं अच्छे पड़े हैं कब्रों में। कुछ लोग सिर्फ इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि वो आपसे पहले पैदा हुए थे। वाह वाह। अब वो गाना रिकॉर्डर है, जाना है उफक। वो ऐसी वीडियो कि जिसको आप ये कह सकते हैं मैं लीक कर दूंगा। मैं लीक कर दूंगा। थोड़ा गोरे हो जाओ। लोग आपको 5 मिनट देखेंगे कि आप कैसे दिखते हैं। हा। उसके बाद वो देखेंगे कि आप क्या करते हैं। क्या करते हैं। बेपरवाह डोला है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासमो। आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो एक ऐसे नामालूम अफराद हैं जिनसे हमें मजाकरात करने का दिल कर रहा है, क्योंकि ये जो बेपरवाह ढोला होते हैं उनको ये कहते हैं कि उड़ी जा, क्योंकि ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, टैलेंट का अंबार हैं। चाहे आप इनसे सिंगिंग करवा लें, एक्टिंग करवा लें, डांस करवा लें, क्रिकेट खिलवा लें, रैंप पे चलवा लें, कुछ भी करवा लें, मेरी कुर्सी पे बिठा लें, होस्टिंग भी कर लेंगे, ये सब कर सकते हैं, क्योंकि ये है हर फन मौला। आपकी भरपूर तालियों बुलाते हैं मेरे बहुत अजीज मोहसिन अब्बास हैदर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप गेस्ट हमारे हैं नामालूम अफराद। आप हमारा मुकाबिल भी आ गए। जी सर, मैं बकायदा मुकाबिल आ गया। बड़ी आपने चीजें जोड़ी हैं आज। वो कोशिश की थी। I'm impressed. अच्छा ओके जी, मोहसिन अब्बास हैदर। जनाबे आली। सर, टैलेंट का अंबार, वॉल्केनो, तूफान, क्या क्या कहा जाए आपको? भाई क्या बनने क्या आए थे दुनिया में, क्या करना था? अच्छा इंसान बनने आया था। उसकी तगोदो में बहुत कुछ करना पड़ गया। उसके तगोदो में अच्छे सिंगर बन गए, अच्छे एक्टर बन गए, अच्छे बन गया, लेकिन अच्छे का फैसला जो है वो आप लोग करेंगे। सर हम कर रहे हैं ना, हम वर्डिक्ट पास कर रहे हैं, हम ज़मान ले रहे इस चीज़ की। अच्छा भाई, स्टार्ट किया पहले तो आपने, अगर देखा जाए तो वीजे बने आप। हाँ जी, पहले वीजे बने। पहले मैं आरजे बना। पहले आरजे बन गया। हाँ, पहले तो आरजे था। बल्कि उससे भी पहले मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बना, कॉपीराइटर बना, जिंगल्स गाता था। भाई एक काम करो, मैं भाई हम आपकी पैदाइश से आ रहे हैं, ठीक है? शुरू से आते हैं। मैं कह रहा हूँ हॉस्पिटल से आते हैं। हॉस्पिटल से एक आवाज आती है, मोहसिन अब्बास दुनिया में आए। और फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? वहां से वैसे मुझे ये गुमान था कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। नहीं वैसे कि मैंने कहां से शुरू किया। देखो, हम जब मिले, जितना हमने एक दूसरे को जाना है, वो आरजे वाला मेरे ध्यान से इसके बिल्कुल मुझे आरजे वाला याद था। आरजे से आए थे। उससे पहले वॉइस ओवर की थी या कॉपीराइटिंग की थी, ये मुझे नहीं पता। हाँ, मैं एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए काम करता था फैसलाबाद में होते हुए। यानी जब मैं कॉलेज में था तो उसके साथ मैंने ये शुरू कर लिया, और फिर मैं उसके साथ साथ जिंगल कंपोज करता था, वॉइस ओवर्स करता था, और फिर वहीं से रेडियो शुरू किया। लेकिन जब मैं कराची आया था तो फिर यहाँ पे प्रॉपर आरजेइंग स्टार्ट की थी। अच्छा, उसके बाद फिर आरजेइंग करते आप माशाल्लाह एक्टिंग करने लगे, बल्कि एक शो आप कर रहे थे। मैं हमेशा क्रेडिट देता हूँ, मैं उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि जिन्होंने उन फुटस्टेप्स को फॉलो किया जहाँ से हमारे बुजुर्गवार या हमारे जितने भी सीनियर्स हैं आए। रेडियो, वॉइस ओवर्स, फिर टीवी, फिर फिल्म्स। तो मुझे लगता है कि मैं उस जनरेशन में से हूँ, एग्जैक्टली, कि मैं उस पूरी भट्टी में से होता हुआ गुजरा, एंड आई फील सो प्राउड। जलते जलते कुंदन बन गए। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे अगर देखा जाए ना मोहसिन, तो ये जर्नी ज्यादा बेहतर रहती है, क्योंकि देखो जो शॉर्टकट से आता है उसको शायद वो स्ट्रगल कह लें या वो लर्निंग उसकी शायद नहीं हो पाती। हाँ जी। और स्ट्रगल तो शायद वो लोग अपने तर्ज की करते ही हैं, जिसको वो स्ट्रगल कहते हैं। भाई घर से सेट आना स्ट्रगल नहीं होती। हाँ, मतलब वो लोग कहते हैं कि हम स्ट्रगल करके आए हैं। जितने भी लोग अपने आप को ओवरनाइट स्टार्स बन जाते हैं, लेकिन आप से बेहतर कोई नहीं जानता कि मैंने क्या स्ट्रगल किया, और मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपने क्या स्ट्रगल की है। बिल्कुल। और हमारा वो जो पूरा एक ग्रुप था, उसमें जितने भी अहबाब थे, सुहेल हैदर साहब भी थे, रजा हैदर, परमेश अदेवाल वाज वन, बिल्कुल परमेश थे, बिल्कुल एहसन थे, वो अब माशाल्लाह बड़े बेहतरीन डीओपी है। तो मुझे ज़ैनुल आबिदीन थे, बिल्कुल एग्जैक्टली। ज़ैन बिल्कुल अब एक चैनल के लिए वो माशाल्लाह परमानेंटली काम कर रहे हैं। तो आई फील सो प्राउड कि हमारा जो ग्रुप था वो आवारा लड़कों का ग्रुप नहीं। हाँ, जब आप माशाल्लाह अपनी पहली फिल्म कर रहे थे तो हम सब खुश थे कि यार हमारा दोस्त बड़ी फिल्म कर रहा है। वो आप खुद बजाते खुद वो स्ट्रगल, वो मेहनत करने के बाद जब उस फिल्म तक पहुंचे थे, नामालूम अफराद वाज योर फर्स्ट फिल्म, क्या फीलिंग्स थी मोहसिन की अपनी? जब हम एक चैनल के लिए, निजी चैनल के लिए काम करते थे, तो नबील वहाँ पर हम साथ ही काम करते थे।
तो नबील हमेशा उसको मुझ में पोटेंशियल दिखता था और वो हमेशा मुझे कहता था कि मैं जब भी फिल्म करूंगा तो मैं तेरे साथ तुझे जरूर लूंगा। तो दैट वाज द टाइम कि जब हम आई चंडीगढ़ रोड पे फिरा करते थे और उसके पास बहुत से आइडियाज हुआ करते थे, लेकिन फाइनेंस नहीं हुआ करता था। मैं भी स्ट्रगल कर रहा था, वो भी स्ट्रगल कर रहा था, हम एक चैनल के लिए काम करते थे। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं लाहौर शिफ्ट हुआ एक शो करने के लिए, तो फिर वहां पर मुझे एक रोज कॉल आई नबील की कि वो वक्त आ गया है जब हम एक फिल्म करने जा रहे हैं, तो तू आ जा, तुझे सोच के ये रोल लिखा है। और मैंने प्रोड्यूसर को कन्विंस किया है कि एक नया लड़का है और वो उसका पोटेंशियल है। और मैं सो आई वांटेड टू से थैंक्स टू फिजा एज वेल, हमारी बहनों जैसी हैं वो बिल्कुल। और उन्होंने उस वक्त एक नए लड़के पे इतना भरोसा किया, उसके टैलेंट पे, एक अनदेखे लड़के को उन्होंने फहद मुस्तफा साहब या जावेद शेख साहब के सामने खड़ा कर दिया, सलमान शाहिद साहब के सामने खड़ा कर दिया। स्टिल रिमेंबर सलमान शाहिद साहब ने जब मेरे साथ सीन किया तो उन्होंने फिजा को कहा किथों लबे है मुंडा। वो मेरे लिए वो इटसेल्फ एक सर्टिफिकेट था कि अचीवमेंट है सर। एग्जैक्टली। लाहौर में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे नामालूम अफराद की, तो वहां पर एक सहाफी भाई थे, उन्होंने कह ही दिया, सीधा डायरेक्ट फायर किया उन्होंने, इनको क्यों ले लिया आपने फिल्म में, इनसे अच्छे लड़के पड़े हुए हैं। तो नबील का जवाब मुझे आज भी याद है। नबील का जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। और आज वही साहब जो हैं वो मेरे पास फेसबुक पे ऐड भी हैं, मेरी खबरें भी चलाते हैं। सो वक्त जो है ना वो बड़ा नोमी भाई कहा करते हैं, नुमान एजाज साहब उस्ताद मोहतरम, वो कहा करते हैं बड़ी थैंकलेस जॉब है हमारी। सो वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने उरूजो जवाल और थैंकलेसनेस और प्रेज और सब देखा है, क्रिटिसिज्म हर तरह से। तो मुझे लगता है कि वो फरिया जबीन साहबा मेरे बारे में कहा करती हैं कि मोहसिन रजिया है, भरा हुआ है, उसने सब देख लिया और आज के बैठा है और इसलिए चुप करके बैठा रहता क्योंकि उन्हें देख लिया सारा कुछ, अवार्ड शोज तो लेके, यू नो एवरीथिंग। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ गुड जर्नी। आपकी इंडस्ट्री में एक ब्यूटी स्टैंडर्ड लोगों ने बेंचमार्किंग सेट किया हुआ है कि टॉल हो, गोरा हो, फीचर्स तीखे तीखे से हो, हल्का हल्का। हाँ जी, हाँ। तो अगर वो नहीं होता और बहुत सारे लोगों में नहीं होता, काफी लोग डिसहार्ट भी हो जाते हैं, इंडस्ट्री छोड़ भी देते हैं। बिल्कुल। आपने उस चीज को कैसे उस अपने आप को किस तरह कन्विंस किया कि नहीं मैं ऐसा ही हूँ और मैं ना गोरे होने के इंजेक्शन मैंने लगवाने हैं, ना मैंने कोई उस लॉबी के साथ उठना बैठना है, या मैंने बिला वजह की बॉडी बिल्डिंग उस तरह वाली करनी है। तो किस तरह से अपने आप को वो करते थे? मुझे ऐसा लगता था कि जब मुझे ये पता चल गया कराची में आने के बाद कि अच्छा यहाँ पे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, गोरा होना चाहिए लड़का, उसके अंदर थोड़ी सी लचक होनी चाहिए, उसके अंदर थोड़ा सा खुशामदी अंग होना चाहिए, उस एक मखसूस लॉबी और उस एक मखसूस फैशन इंडस्ट्री के लोगों में उठता बैठता हो कि जहां से काम निकलता है, जिन पार्टीज में असाइन होता है कि अच्छा इसको ये फिल्म देते हैं, अच्छा इसको ये मैगजीन कवर देते हैं, उन पार्टीज में भी आपको पता है हम कभी नहीं जाते। बिल्कुल। तो आज भी नहीं जाते। तो मालिक की कर्म नवाजी ऐसी हुई कि जब उसने ये अता कर दिया फहम कि अच्छा अपने टैलेंट की वजह से ही काम करना है, तो फिर मैंने उस पर मेहनत करना शुरू की कि अपना क्राफ्ट अच्छा किया। एग्जैक्टली। तो मुझे लगा कि अच्छा जब शक्ल सूरत मुनासिब है और ऐसी है कि चार बंदे कहते हैं आपकी शक्ल का लड़का हमारे मोहल्ले में भी है, आपकी शक्ल मेरे कजन से भी मिलती है, आप रेलेवेंट हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं एक बड़ा बॉय नेक्स्ट डोर टाइप के फीचर्स के साथ आया था। सो फिर वक्त ने ऐसी करवट की कि अल्हम्दुलिल्लाह हिट फिल्म्स भी दी, बड़े से बड़े ब्रांड्स जो कि सिर्फ गोरे चिट्टे लड़कों के साथ काम किया करते थे उनके साथ काम किया, उनके कमर्शियल्स किए, हिट ड्रामास दिए, बेहतरीन म्यूजिक के साथ गए, अवार्ड विनिंग म्यूजिक किया। बिल्कुल। सो अल्लाह पाक ने कुछ ना कुछ अच्छे किए का ना सबब सिला दे दिया। मेरा बड़ा इस पे एतकाद है कि मेहनत तो हम सब करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई मेहनत नहीं करता। हाँ, कुछ लोग अधूरी मेहनत करके छोड़ देते हैं, क्विट कर जाते हैं, वो उनकी बेवकूफ़ी और गलतफहमी होती है। लेकिन अगर आप लगे रहें और आप उस दौरान कोई एक अच्छा एक ऐसा अमल कर जाए ना समो, उसका सिला मिलता है। आपको खुद भी नहीं पता आपने क्या किया। एग्जैक्टली, आपको उसका सिला मिलता है। वो है तकब्बुर के तुम आते हो चार खबरों में, है तकब्बुर के तुम आते हो चार खबरों में, तुमसे अच्छे कहीं अच्छे पड़े हैं कब्रों में। हाय आप एक दफा नजर दौड़ा के देखें, उस्ताद मोहतरम चले गए यार, कवि साहब चले गए, वाह, उमर शरीफ साहब चले गए, मुइन अख्तर साहब चले गए, ऐसे ऐसे मायानाज नाम इस दुनिया से चले गए। आप किस खेत की मूलियां, आप किस बातों पे इतरा रहे हैं? आप क्यों इतनी मोटी आवाजें बना के, पक्के मुंह बना के हाँ कैसे हो, अस्सलाम वालेकुम, क्यों चार उंगलियों में हाथ मिलाते हैं? हाँ, आप इजी हो जाएं यार, आप इजी हो जाएं, आपका कोई कमाल नहीं है दोस्त। हम जा रहे हैं खुशी से ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा तो ना छोड़ दे यार सब। वाचिंग द नाइट शो विद यासम, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर मोहसिन अब्बास हैदर। मोहसिन भैया, आपने जब
एक्टिंग में कदम रख लिया और आपने कहा कि भाई ठीक है मैं सिंगिंग भी कर सकता हूँ लेकिन मैं फिलहाल एक्टिंग करूँगा। भाई चैलेंजेस में तो पहला चैलेंज यह है कि ऑब्वियसली ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को आपने जो स्टीरियोटाइप था उसको ब्रेक करना था। हाँ जी, हाँ जी। काफ़ी लोगों ने मशवरा दिया होगा कि यार थोड़ा गोरे हो जाओ, थेरेपी करवा लो, कुछ इंजेक्शन लगवा लो, आया जहन में कभी? मुझे जहन में कभी इसलिए नहीं आया। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। वकार हमारे एक बहुत बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट हैं वकार, तो उन्होंने मुझे पहली बार कहा, कहते आपने मेकअप यूज नहीं करना बहुत ज्यादा, बिला वजह चिट्टी बेस नहीं लगानी सफेद होने के लिए, आपका कलर टोन बहुत अच्छा है और कैमरे पे बहुत अच्छा आएगा, तो आपने कभी इस कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना कि आपको गोरा होना है या आपका। उन्होंने, वो पहला शख्स था जिसने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि आपकी जो स्किन टोन है बिल्कुल ठीक है। आज तक अगर मेरे किसी ड्रामे में बेस ज्यादा लगी होती है तो मुझे मैसेज आ जाता है उनका, अच्छा नहीं किया करो ज्यादा सफेद, मेकअप आर्टिस्ट को कहा करो ना सफेद किया करे मेकअप ज्यादा, वो ग्रे आना, तो वो इतना क्रिटिकली देखते हैं। तो आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि मुझे कभी ये कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ कि मैं मेरे रंगत की वजह से लेके कि मैंने सोचा। अच्छा, और इंटरेस्टिंगली मैं अब रात को जैसे मैं एक सीरीज देख रहा था तो इतने स्याह फार्म जो अदाकार हैं हमारे सरहद पार भी और इंटरनेशनली भी, सात समंदर पार भी, वहां पर लोग वो काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इन चीजों से वो मावरा हो चुके हैं, रंगो नस्ल से, रंगत से, कि अच्छा कॉम्प्लेक्शन क्या है। वो ऐसे लोग हैं कि उनके होंठ भी स्याह है, लेकिन उनको ये गलतफहमी, ये गुमान नहीं है कि अच्छा वो अदाकारी पे फोकस करते हैं, बिल्कुल वो क्राफ्ट पे जा रहे हैं। एग्जैक्टली मेरे टीचर सलामत अली खान साहब हमेशा कहा करते थे कि ये परफॉर्मिंग आर्ट्स है, आपको परफॉर्म करके दिखाना है कि आप कितने पानी में हैं। सही मैंने वो भी हमारे असातिज़ा में से हैं, नाना पाटेकर साहब, वो एक बहुत बढ़िया अदाकार हैं सरहद पार के। उन्होंने एक शो में कहा कि लोग आपको 5 मिनट देखेंगे कि आप कैसे दिखते हैं, उसके बाद वो देखेंगे कि आप क्या करते हैं। वाह भाई, कुछ सवालात हैं आपके लिए मोहसिन, आपने नामुकम्मल सवालों को मुकम्मल करके हमें बताना है कि ये इस पर्दे के पीछे है क्या। क्या मोहसिन के लिए अम्मी और अब्बू ने मन्नतें मानी थी कि उनके यहाँ बेटा पैदा हो? अरे दुरुस्त जवाब, हर बेटे के लिए होता है भाई, ये तो ना दुरुस्त जवाब है। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं और बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद उनको एक साहबजादे की, क्योंकि हम उस जनरेशन से हैं जब बेटा जो है ना बड़ा जरूरी था, जरूरी समझा जाता था और बड़ा उसको तो समझें कि भले बाद में वो जरूरतें पूरी करे ना करे ना, लेकिन घर में बड़ा यस आई वाज द वन कि जो बहुत पैम्पर्ड एंड आई एम द ओनली सन, तो बड़ा लाडला बेटा। ओके जी, क्या मोहसिन को ईद पर पैंट कोट दिलाया गया और सूट पहनकर बाहर जाने में शर्म आ रही थी? ये क्या सीन है यार? मुझे एक बाबा वो एक उन्होंने ना ग्रे कलर का सूट था, मुझे आज भी याद है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने मोहल्ले में ओवर ड्रेस्ड एक लड़का सूट पहन के घूम रहा है, पहनकर बो टाई भी थी उसके साथ। ओहो, तो मुझे लग रहा था यार बाकी जो है वो तो पैंट शर्ट पहने हुए हैं, लड़के बच्चे छोटे छोटे, और मैं अलग ही ना अंकल बन के बो टाई लगा के। हमारी ईदें बहुत अलग थी आज की। हाँ यस, मैंने सोचा कि मैंने वो जो ड्योड़ी थी वहां पर मैंने जैकेट अपनी जो थी ब्लेजर वो उतार के वहां पे रखा, बो टाई उतार के वहां रख दी और वैसे बाहर गया पैंट शर्ट और पैंट, और अंदर घर आते हुए फिर मैंने वापस पहन ली दिखाने के लिए। हाँ मैं ऐसे ही गया था बाहर। हाँ मैं ऐसे ही गया था बाहर, और सबने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज जो आपको एक कॉन्फिडेंस बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा नजर आता है अपनी ड्रेसिंग के मामले में, वो कभी इतना वो जो है ना नहीं था। हाँ एग्जैक्टली, इतना शाय भी था। ओके जी, क्या मोहसिन क्लासरूम से जाना चाहते थे जब मैथ्स के टीचर पढ़ाने आते थे? ये क्या सीन है भाई? यार मैथ मेरा बहुत बुरा है, आई स्वेयर। मैथ बुरे थे या टीचर बुरे थे? और मैथ बहुत मेरा मैथ इतना बुरा था कि मैं उनसे डरता था। मुझे आज भी याद है जब कराची में रहते हुए मेरी सैलरी पहली बार एक मुनासिब एक बड़ी हैंडसम अमाउंट तक पहुंची, तो मुझे यही नहीं पता था कि उसमें सिफर कितने होते हैं। तो मैंने अपने एक दोस्त अशफाक साहब को कॉल करके पूछा कि इसमें कितने सिफर होते हैं। फिर हमारे जो दोस्त चेक सही मिला। हाँ, फिर जो रजा थे मैंने उनसे पूछा कि ये सही है, वो बैंक में होते थे। मैंने उनसे भी पूछा, मैंने रिकन्फर्म किया 2-3 लोगों से, और आज भी मेरे एक जीरो खा तो नहीं गए ये लोग। आज भी इतना ही बुरा मैथ है मेरा कि मैं 10 दफा रिकन्फर्म करता हूँ अशफाक को फोन करके, मैसेज करके, ये ठीक है इतना ही में ना ये 10, 100,000 जीरो चल रहा था। ओके जी, क्या मोहसिन ने अपनी बाइक पर शीशा नहीं लगाया और दूसरे की बाइक का शीशा देखकर बाल संवारते थे?
यार ये एक मुझे लगता था कि अगर मेरी बाइक पे शीशे होंगे साइड्स पे तो वो बड़ी अंकलों वाली बाइक हो जाएगी। तो इसलिए ना मैं बड़ा कूल लगने के लिए तो मैंने हैंडल भी छोटा करवाया हुआ था और इस तरह वो बड़ा कूल लगते थे। लेकिन हाँ, जब मैं और इशफाक पर यूनिवर्सिटी पहुंचते थे तो फिर हम जो दूसरे लोग जब स्टैंड में बाइक लगा लेते तो फिर उसकी बाइक में देख के ना बाल संवारते थे, जो मट्टी पड़ी होती थी वो रुमालों से पहुंच के पूरा स्टार्स बन के फिर अंदर दाखिल होते थे। क्योंकि हम लोग थे तो स्टार्स यूनिवर्सिटी के, क्योंकि मैं म्यूजिक सोसाइटी का भी प्रेसिडेंट था, थिएटर में भी बड़े रोल्स करता था, तो सबको पता था कि वो मोहसिन आ गया वो वाला होता था। तो बाहर से ना पूरे रेडी हो, मोहसिन आया किस तरह ये कोई नहीं देख रहा। मोहसिन फिर आके पूरा ना बाइकों में शीशों में झांक के तैयार होके फिर अंदर दाखिल होता था। अच्छा जी, अगला सवाल, क्या मोहसिन रातों को सड़क पर चलते हुए अपने मोबाइल फोन में गाने रिकॉर्ड करते थे? इसका तो आपको बड़ा रिलेटेबल भी लगेगा आपको। जौहर का, जब मैं जौहर में रहा करता था, आपको याद है ना, इकरा अपार्टमेंट्स थे परफ्यूम चौक के ऑपोजिट। बिल्कुल। तो उसके बीच में एक पगडंडी है सड़कों के, है ना, एक इधर रोड है एक इधर है और बीच में। तो मैं रात को कोई और ये किस्सा जो है ये मंसूब है उड्डीजा से। उड्डीजा को मैं हमेशा इसलिए कहा करता हूँ कि वो लिखवाया गया है क्योंकि उसने एक्चुअली मैंने कभी सुना ही था कि रातों को जगह के आपको लिखवाया जाता है। तो मुझे आज भी याद है कि फिर मैं रात को कोई 2-3 बजे, अब मैं उठा हूँ, आंख खुली है और मैं ना वॉक करना शुरू कर देता था नीचे। फिर मैं उतर ही गया, फिर मैं उतर के मैं इधर जाता था पुल तक और दूसरे एंड तक जाता था। कितने बजे होता था ये? 1:30-2 बजे में रात के। और मैं जो है ना वो, क्योंकि उस वक्त मेरे गुमान में ये नहीं था कि मैंने सिर्फ सुना हुआ था कि कराची में वारदातें होती हैं, हालांकि उस दौर में बहुत होती थी जिसकी हम बात करें। हालांकि उस दौर में आई स्टिल रिमेंबर वो चिकन विकन खाने जो बैठा करते थे, क्या बैठते तो वो फायरिंग हो गई, अंदर ही घुस गए हम सारे, दुकान में शटर डाउन हो जाते थे। वो बड़ा मुश्किल वक्त भी देखा। अच्छा, मजे की बात है भाई, काफी लोगों को उड्डीजा काफी का फेवरेट है, नो डाउट, बहुत जबरदस्त सॉन्ग है। एक अंदर का आपको ट्रिविया दे दूं कि ये गाना रिलीज होने से पहले, बल्कि जब गाना मास्टर भी नहीं हुआ था, तो ये पहली दफा स्टूडियो के बाहर अगर कहीं प्ले हुआ था तो वो मेरी गाड़ी में हुआ था। yes. और हमने सुना और हमने कहा यार ये क्या गाना है। उससे पहले मोहसिन का एक गाना जो मेरा बहुत फेवरेट है और मैं चाहूंगा कि आज मोहसिन हमें ना, बल्कि एक काम करते हैं मोहसिन, हम ब्रेक पे जा रहे हैं और हम चाहेंगे कि बेपरवाह ढोला के 2 बोल और फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। श्यामा होण नू आ चलियां ने, श्यामा होण नू आ चलियां ने, डर लगदा डोला है, बेपरवाह डोला है, घर बलिया ढोला हो, बेपरवाह डोला। वाह वाह वाह। तो ये है मोहसिन अब्बास हैदर। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गदनाइश हो तो या समो। Welcome back from the break. You are watching the night show with यासम। मेरे साथ मौजूद हैं MAH, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं MAH, मोहसिन अब्बास हैदर। अच्छा मोहसिन, हम आते हैं वही पहले गाने की तरफ। वो वीडियो नहीं देखी काफी लोगों ने, मैं कहता हूं वो वीडियो की ताब नहीं ला सकते। यार वो क्या सोच के बनाई थी वैसे बाबा? वो ऐसा था कि अब फैसलाबाद में रहते हुए, अब चूंकि 17 साल 18 साल, हाँ ऐसे ही कॉलेज वाला टाइम था ना वो। तो ऐसा एक लड़के की, अच्छा मैं थोड़ा सा ना प्रीटेक्स्ट देता हूं आपको, एक लड़के की दाढ़ी मुझे भी नहीं आई हुई, लंबे लंबे बाल हैं और वो सिंगर बनने निकला है। गाना अच्छा है, वीडियो के बारे में आपको बताएंगे बहुत से। हाँ, अब हुआ ये कि तब तो वहमो गुमान में नहीं था कि कराची आ जाएंगे किसी दौर में, तो हमने वहीं पे हाथ पैर मारने थे। फैसलाबाद में रहते तो घर वालों से मुझे आज भी याद है 50,000 रुपए लिए उस दौर में। ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है फैसलाबाद में, ठीक है। अब वो स्टूडियो का मंजर आपको बताता हूँ। वो स्टूडियो भी क्या ही स्टूडियो होगा कि वो जो साहब थे, आई थिंक उनका नाम इमरान मुगल था अगर मैं गलत नहीं। ओके। वो एक पेट्रोल पंप पर मैनेजर थे। ओके। और वो म्यूजिशियन भी थे। अच्छा। क्या अच्छा प्रोफाइल है उनका यार। तो आप उनके स्टूडियो में गए। अब वो स्टूडियो ये था कि उनकी बैठक थी। अच्छा। उनकी बैठक में ही उन्होंने रिकॉर्ड करना है और उनकी बैठक के बाहर ये है हुक लाइन।
उनकी बैठक के बाहर एक गधा बंधा हुआ था। भाईजान अब वो जहां बोल पड़ा है ना, यार दोबारा गिनेंगे। यानी वो गधा रात में किसी भी समय बोल पड़ता था। गधे को तो जब उसका दिल करेगा वो बोलेगा भाई। तो अब वो गाना रिकॉर्ड है, जाना है उफ़क़। तो वो जनाब वो ऑडियो भी कोई खुदा करके रिकॉर्ड हुआ था। फिर हम चनियोट गए जनाबे आली वीडियो रिकॉर्ड करने, गाना उसका रिकॉर्ड करने। और जब रेकी करने गए तो बड़ा अच्छा मौसम था, और जिस दिन शूट करने गए बहुत गर्मी थी। अब चनियोट में जो है वो थोड़े थोड़े पहाड़ और पथरीला समा और पत्थर और रेल की पटरियां। और मुझे और वो स्पेशली उसके कपड़े सिलवाए गए शाहरुख खान साहब से मुतासिर होके। तो वो काले कपड़े और ढीले ढीले और ये पूरा सीन, लड़की के फॉल वाला दुपट्टा बहुत बड़ा। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप लोग दोनों कमर से कमर जोड़ के यूं बैठेंगे और आप गाना गाएंगे। और सम्मो वो पत्थर कोई गरम था। समूह में मुझे अभी भी हिद्दत महसूस हुई है बात करते हुए। वो गरम पत्थर पे बैठाया गया था। गरम पत्थर थे और उस पे बैठे हुए हैं। हिम्मत है उस खातून को भी सलाम है भाई, वो उन्होंने भी वो सीन करवाए। और फिर वो उस गाने को मैं गुनगुना रहा हूँ और वो गाना वहां पे गाया गया। और वो वीडियो जब ऑन एयर हुई एक चैनल पे, और उसके बाद जब वो ऑन एयर हुई तो मुझे गुमान हुआ कि ये मैंने क्या किया। तो मैंने वो रुकाई, मैं हाथ पे, मैं कहा प्लीज नहीं चलानी मुझे आपको मैंने वीडियो भेजी कर, हाँ चला दी, नहीं चलानी थी। रोको उसे। तो वो वीडियो फिर रोकी गई। अच्छा। उस दौर के हिसाब से मुझे लगता है आज अगर वो हम उसको चलाएं तो वो एक विंटेज वीडियो का मकाम रखती होगी। वैसे मैं चाहूंगा कि आप उसको, मेरे पास है नहीं, लेकिन हाँ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि तेरे लैपटॉप में हमने देखी थी ना भाई। एग्जैक्टली लैपटॉप में है। लैपटॉप को तलाशना पड़ेगा। लेकिन जिन साहब ने डायरेक्ट की थी ना, उन्होंने मेरे थोड़ा सा मशहूर होने के बाद उन्होंने लगाई कि मोहसिन अब्बास हैदर्स फर्स्ट सॉन्ग डायरेक्टेड बाय मी टाइप। उन्होंने समझ रहे हैं आप, उन्होंने कहा कि ये मैं इसका वीडियो पहला मैंने किया था। तो उन्होंने वो लगाई थी एक दफा, लेकिन उसके अलावा मैंने कहीं नहीं देखी वो वीडियो। मैंने खुद भी नहीं देखी कभी। वो वीडियो दिखा के आप बॉस को ब्लैकमेल कर सकते हैं। वो ऐसी वीडियो कि जिसको आप ये कह सकते हैं मैं लीक कर दूंगा। मैं लीक कर दूंगा। ओके जी, हम जा रहे हैं पावर प्ले पे। मौसम क्योंकि क्रिकेट भी खेलते हैं, छक्के चौके अच्छे लगा लेते हैं, तो ये भी कुछ सवाल हैं जो आपने छक्के चौके लगाने हैं। फिल्म में अगर हीरो और विलन का डबल रोल हो तो आप हीरोइन किसको लेना चाहेंगे? यानी हीरो और विलन दोनों आप हैं, तो हीरोइन कौन होगी? मायरा खान, मैं विशायत, माया अली, या आप कोई? मैं विशायत के साथ करना चाहेंगे। ओके जी। किसी ऐसी जगह डिनर पर गए जहां मेन्यू कार्ड देखकर कुछ समझ नहीं गए ये क्या लिखा हुआ और मंगवाना क्या है। आप किसी बहुत लेविश रेस्टोरेंट में चले जाएं तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आती। फिर आप बोले ये है क्या भाई, लिखा हुआ तो वो आता है तो वो इतना सा कुछ होता है, कोई ब्रोकली के साथ रख देते हैं, एक डिब्बिया बनाई हुई होती चीज की, बस ये खाओ। अबे यार ऐसे थोड़ी होता है। हम जितना खाते हैं ना बेटा, जिनको पता नहीं है। आपको पता नहीं अभी। प्यार या पैसा? पैसा। ओके। रोमांस या कॉमेडी? रोमांस या कॉमेडी? सिंगिंग या एक्टिंग? नहीं यार, ये नहीं। एक देखिए, अच्छा चले इसको इस तरह से देखिए। बोल दे एक्टिंग में सिंगिंग। इसको थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं कि आर्ट फॉर्म है ना, आर्ट फॉर्म उसकी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो सुर है। तो गायकी पहले और उसके साथ फिर। वाह क्या अच्छी बात है। सेट से मोबाइल चोरी हो जाए अगर आपका, तो पहले जहन में किस सेलिब्रिटी का नाम आएगा? किससे चोरी की? यार सेट पे मेरा चार्जर चोरी हुआ था, जो कि कोई 10-12 हजार रुपए के चार्जर ही चार्जर। हाँ, तो वो चोरी हो गया था। मैं तब भी कुछ नहीं कह पाया किसी को। आप सेट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप इल्जाम नहीं लगा सकते किसी पे। मोर लाइक अ फैमिली प्लेस, पता है वो आप पूरा दिन साथ उनके होते हैं। क्या कहेंगे, किसने उठाया होगा? क्या अच्छा लगता है, नाजरीन को हंसाना या रुलाना? मुझे रुलाना अच्छा लगता है। देखिए उसके पीछे एक लॉजिक है मेरी कि रफाकत अली खान साहब के वालिद साहब से जब उन्होंने रफाकत साहब एक फंक्शन कर आए, तो उस महफिल में से आने के बाद उनके वालिद साहब ने पूछा कि कैसा रहा। उन्होंने कहा बड़ी वाह वाह हुई, बड़ी दाद पड़ी और बड़ी तालियां हुई। और उन्होंने कहा किसी की हाय निकली थी। उन्होंने कहा कि हैं, वो कहते हैं कि दाद जो है, अगर मैं ताली बजा रहा हूँ साथ वाला भी बजाना लग जाएगा। मैं कहूँगा वाह 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 साथ वाले, हाँ हाँ हाँ। हाय जो है ना वो आपका एक पर्सनल होता है, इंडिविजुअल से आती है आपके। मतलब अगर किसी की हाय निकलवाई है तुमने तो बस तुम कामयाब लौटे हो। तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं किसी के इमोशन को वहां जाके टच कर दूं कि उसका एक आंसू बह जाए, क्योंकि आंसू जो है वो जनरेट करने के लिए एक इमोशन पूरा लगता है, एक जोर लगता है। तो अगर मैं वो निकलवा पाया तो इसका मतलब है कि मेरा काम प्योर था। वाह बहुत अच्छे। अगर खूबसूरत लड़की इनमें से कोई एक बात
मनवाना चाहे आपसे तो आप क्या मानेंगे? सेल्फी बनाएंगे, ऑटोग्राफ देंगे, नंबर देंगे? या नंबर वाली फ्रैंकनेस से मेरी अब जान जाती है। मेरी तो जो व्हाट्सएप की डीपी है उस पे लिखा हुआ है कि मुझे कॉल मत करें, मुझे वॉइस नोट ड्रॉप कर दें या मैसेज कर दें, मुझे फोन पे बात नहीं होती मुझसे। तो सेल्फी लेके बस अस्सलाम वालेकुम बहन जी, थैंक यू। अच्छा, इतनी तमीज क्यों बात नहीं फिर भी? मैंने कहा चलो हुस्न परस्त तो है ना हम। ओके जी, शॉपिंग पर जाते हैं तो पहले क्या चीज खरीदते हैं? जूते, कपड़े, परफ्यूम? सब एक साथ लूट लो, मुझे बहुत शौक है। दही बड़े, बन कबाब या मुर्ग छोले? कराची के बन कबाब, पंजाब के दही बड़े और लाहौर के मुर्ग छोले। ओके जी, कोई ऐसा सवाल जिसे सुन सुनकर कान पक गए हों? शादी क्यों नहीं कर रहे आप? मेरे कान पक गए हैं। नहीं और उनके कान क्यों नहीं पक रहे ये सुन सुन के कि आपको मैं खुश अच्छा क्यों नहीं लगता? मतलब आप खुश रहना चाहते हैं? मैं खुश रहना चाहता हूँ, सिंगल रह के खुश रहेंगे और बहुत खुश रहना चाहता हूँ। वैसे कोई प्लान है कि नहीं अभी नियर फ्यूचर में? कुछ देखिए, आई एम नॉट अ प्लानर। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता आप मुझसे आज सवाल करेंगे आप 5 साल बाद क्या करेंगे, तो आई एम नॉट अ प्लानर। ये करने को होगा, शाम में कर लेगा भाई। हाँ, सो आई एम नॉट अ प्लानर। तो ऐसी कोई वो प्लानिंग वाली नहीं होती। आई जस्ट लिव डे बाय डे। सो लेट्स सी खुदा ने क्या लिखा है और क्या कुछ कोई प्लान नहीं किया। ओके जी, क्या आप ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं कि मोहल्ले की शादी में कुर्सियां लगाई हैं? नहीं। बिला वजह गली के कोने पे दोस्तों के साथ? नहीं, आई वाज नॉट दैट काइंड ऑफ। नहीं, कभी भी नहीं वैसा बच्चा नहीं। ओके, ठेले से चाट? हाँ, यस, ओह यस, ओह यस, ये तो जरूरी। वो तो पैसे बचा के मुझे गोलगप्पों का बड़ा शौक था। गोलगप्पे खाएं? कराची में पानीपुरी कहते हैं ना? पानीपुरी, गोलगप्पे भी कहते हैं। या तो वो बड़ा शौक था। मैं स्कूल के पैसे बचा के खाने जाता था और मैं आज भी इतने गोलगप्पे खा सकता हूँ। मैं अपनी भांजियों के साथ शर्त लगा के खाता हूँ, मैं बहुत गोलगप्पे खा सकता हूँ। और ठेले पे खड़े होके बहता हुआ गोला गंडा खाया कभी? हाँ, यस। कौन है जो लंबी छोड़ने का माहिर है? कुछ सीनियर एक्टर्स हैं ऐसे जो मुझे ऐसा लगता है कि अब इतनी भी बात नहीं है यार कि जितनी आप सुना रहे हैं। आप उनसे कुछ भी कहेंगे ना, वो अरे हमने किया है। कुछ लोग सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग सिर्फ इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि वो आपसे पहले पैदा हुए थे, बस। बस उनमें कोई ऐसी बड़ों वाली बात नहीं होती। तो मुझे लगता है बड़ा बनने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है जिंदगी में। हो गया। आधी रात को फोन करके अगर कोई लड़की अपना दुखड़ा सुनाए तो आप दुखड़ा सुनेंगे या सो जाएंगे? नहीं भाई, मैंने पहले कहा, मेरी व्हाट्सएप डीपी पे लिखा हुआ है, मुझे बार-बार वो स्टेटस लगाना पड़ता है, मुझसे फोन पे बात नहीं होती, मुझे कॉल मत। आपको मैं एक बात बताता हूँ, मुझे एक्चुअली मैं ऐसे मीम्स देखा करता था, लेकिन अब मुझे कॉल आना शुरू होती है ना, अबे, और मैं फिर उसके बंद होने का इंतजार करता हूँ कि बंद हो जाए किसी तरह। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खराबी क्या है? सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खराबी ये है कि इट्स ऑल फेक, सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। घरों के घर तबाह कर दिए सोशल मीडिया ने, क्योंकि आप वहां पर जो ब्यूटी स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं, आप जो परफेक्शन दिखा रहे हैं, आप जो कपल गोल्स दिखा रहे हैं, वो सब झूठ हैं, वो सब फेक हैं, क्योंकि आप सिर्फ उसमें अपनी खुश और परफेक्ट साइड दिखाने की कोशिश करते हैं। आप कभी अपने फ्लॉज नहीं फ्लॉन्ट करते। अगर आप वो करेंगे तो यकीनन मुझ जैसे, आप जैसे लोग भी उससे सीखेंगे और यकीनन वो रिलेटेबल होगा। एक क्या बात है भाई। इसी अच्छी नॉलेज के साथ हम जा रहे हैं ब्रेक पे। मैं चाहूंगा कि ब्रेक, मोहसिन आपने कैमरा आपका ये रहा। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, देखते रहिए द नाइट शो विद अयाज समो। मैं मोहसिन अब्बास हैदर और अयाज समो आपके साथ रहेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। Welcome back from the break. You are watching the night show with Ayyaz Samo। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर मोहसिन अब्बास हैदर। आपके कुछ दोस्त हैं, अच्छा, आपके कुछ को एक्टर्स हैं जिनको आप बहुत बारीकी से जानते हैं, करीब से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि उनका पासवर्ड क्या होगा? अंदर की डिटेल्स को जानते हुए पहला पासवर्ड जो आपको गैस करना है वो है फहद भाई का। फहद मुस्तफा का पासवर्ड क्या होगा? फहद भाई का पासवर्ड होगा, एक सेकंड, उनका वो क्या है? ले फहद का पासवर्ड है ले। ओके ले। ओके, उसामा खान का पासवर्ड क्या होगा? उसामा का पासवर्ड होगा हेयर स्प्रे। बहुत करता है बालों पे। ओके जी, फहद शेख का पासवर्ड क्या होगा? फहद शेख का पासवर्ड होगा मोटर बाइक। हाँ। ओके जी, मुनीब भट्ट का पासवर्ड क्या होगा? मुनीब भट्ट का पासवर्ड होगा रोटी खोलो। ओके, खाने का शौक है हाँ। उसको बहुत। नैयर भाई का पासवर्ड क्या होगा? नैयर भाई का पासवर्ड होगा तकवे पतला लकवे। 3 घंटे से पासवर्ड ही ले रहे हैं ना नैयर भाई। ओके। सनिया शमशाद का पासवर्ड क्या होगा? सनिया का पासवर्ड होगा अजलान, उनके साहबजादे का नाम। ठीक है। उर्वा का पासवर्ड क्या होगा? उर्वा का पासवर्ड होगा मावरा का पासवर्ड होगा उर्वा। अनमोल बलोच का पासवर्ड क्या होगा? अनमोल का पासवर्ड होगा मैं अनमोल हूँ। उनका पासवर्ड होगा परफ्यूम।
परफ्यूम। हाँ। शौकीन है बहुत। हाँ। ओके जी, हानिया आमिर का पासवर्ड क्या होगा? हानिया आमिर का पासवर्ड होगा टिकटॉक। टिकटॉक। ओके। मरियम नूर का पासवर्ड क्या होगा? मरियम नूर का पासवर्ड क्या होगा? आई एम मैरिड। आई एम मैरिड। ठीक है जी। मरियम नफीस का पासवर्ड क्या होगा? फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट। ओके जी, ये हो गए पासवर्ड। अब आते हैं कुछ ऐसी चीजें जिनके नाम आपको रखने हैं। भाई टेबल का नाम टेबल किसी ने रखा होगा, मग का नाम मग किसी ने रखा होगा। अगर इन चीजों के नाम मोहसिन अब्बास हैदर रखते तो वो क्या नाम होते? लगाएं पहली तस्वीर। इसका नाम होता पुष्ट पनाही। बहुत अच्छे। जितनी पुष्ट की पनाही ये कर रहा है हिस्ट्री में कभी नहीं हुई जी। अगला जी। इसका नाम है रखता फुप्पो। सब देख रही है ना? सब देख रहे हैं वाकई। ओके जी, अगला। केला। हमारे दिमाग ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि हम सर्विस नहीं करवा रहे। अच्छा, देखें, एक इसका नाम बनाना है। हाँ। मैं इसको जनाना कहते हैं। जनाना। ओके जी, ये दिस इज जनाना। तीली। तीली, माचिस। तीली, माचिस की तीली। ओके। इसको कहते हैं सोशल मीडिया। कहते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया लगा रही है जगह। वाह वाह। अगला। किल्ली भी कहते हैं इसको। विकेट। विकेट भी कहते हैं इसको। इसका नाम है मकसद। है मकसद। बॉलर का मकसद इसको मारना। हाँ, ये मकसद है। इसका मकसद। हाँ, निशाना। निशाना। इसका नाम होता है निशाना। निशाना। ओके जी, अगला। डंबल। ये फेवरेट। हाँ। लड़कों के ब्रेकअप का वाहिद सहारा। पोस्ट ब्रेकअप थेरेपी। हाँ, ये अगला। ओके। ये साइकिल के टायरों में लगाने के काम आती है। अब तो इसका कोई मकसद नहीं है बेचारी। हाँ, वैसे इनको कह सकते हैं यूएसबी की अम्मी। हाँ, यूएसबी की अम्मी है। हाँ, उनसे पहले यही थी ना? पहले यही थी, बिल्कुल जी। टोपी, प्रोडक्शन हाउस के फाइनेंस डिपार्टमेंट। लगता है मेरे भाई के बहुत सारे चेक फंसे हुए हैं। अब है चैलेंज, आखिरी सेगमेंट आपके लिए, क्योंकि ये हमारे लिए भी चैलेंज है। भाई आप सब जानते हैं मोहसिन माशाल्लाह एक बहुत ही बेहतरीन गुलकार है। वो उन्होंने हमें शो में बता दिया है, गा के सुना दिया है गाना। ये हम जो सेगमेंट है इस पर हम मोहसिन को बिल्कुल जज नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है कि बड़े से बड़ा सिंगर भी बिठा दो तो मुश्किल आती है। मोहसिन, आपने हेडफोन्स क्या करना है? मेरे करियर तबाह तो नहीं करने लगे? नहीं, आप ही के कुछ गाने हैं और आपके कुछ फेवरेट गाने हैं जो आपने हेडफोन पहन के सुनते हुए गाने हैं। ओए होए। ओके जी मोहसिन, पहला गाना। कुल्ला किसी का दुल्हन किसी की, बाराती तंबू कनाते सजेंगी। कुल्ला किसी का दुल्हन किसी की, बाराती तंबू कनाते सजेंगी। इल्ले के खुस्से में लाखों का लाड़ा, चाची के फुफ्फा की मौसी का साला। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया। ओ गया, ओ गया, गया गया। वाह वाह मोहसिन, वाह, बहुत अच्छा। बेसुरा तो नहीं था? बहुत अच्छा भाई, खुदा का वास्ता है। अरे बड़ा मजा है भाई हमें तो। ओके जी जी मोहसिन। टुर चली रू, टुर चली रू। वाह। टुर चली रू, टुर चली रू। बुए यार दे चलिए चलिए आजा, थक हार गई कलम कली आजा। बुए यार दे चलिए चलिए आजा, थक हार गई कलम कली आजा। टुर चली रू, टुर चली रू। वाह भाई, ये पहली दफा हो रहा है मेरे शो में कि ये वाला सेगमेंट चल रहा है और हम हंस नहीं पा रहे। कसम खा, कसम से। अच्छा गा रहा है यार, अच्छा गा रहा है यार। यार दूसरा गाने लगाऊंगा भाई, मैं ये वाले गाने नहीं लगाऊंगा। अच्छा। मुझे हंसना है। ओके ओके, नहीं हम लगाते हैं। आप कोई और गाना लगाएं। हाँ ओके जी जी मोहसिन, गाओ गाओ। सम्मी मेरी बार में बारी में बारियां नी सम्मीए, गिल्ली गिल्ली बारिये नी सम्मीए। संभल के उतारिये नी सम्मीए, पैर संभल के उतारिये नी सम्मी। सम्मी मेरी बार में बारी में
सम्मिए। वाह, गुड। सम्मी मेरी बार मैं बारी, मैं बारी यानी सम्मिए। ओके। मेरे भाई को कांटों वाली कुर्सी पे बिठाया। इसके तो मुझे लिरिक्स नहीं आते थे। अच्छा नहीं, वो पहले बताते भाई, हम पहले लगा देते यार। लिरिक्स तो आपको इसके भी नहीं आते होंगे। अच्छा ओके। लेकिन हाँ गाना है आपने। तेरी पीजामा मैं पूरी नू, सीओ नहीं आया, दिल बांग बांग मेरा टकराया, लेकिन जा मैं बाबा क्यों दी चूरी नू। लिरिक्स जियो नू लुकावा कोई मैनू ना रोके, मेरे ढोल जुदाइयां दी किवे होवे। बीच बीच में से खा रहा मेरा भाई। दिल मेरा पूरा भी ना होवे। ये तो हो गया इम्तिहान, और मोहसिन इस इम्तिहान में वाकई आप पास हो गए। फ्लाइंग कलर्स। वाकई पहली बार ऐसा हुआ है कि हम इस सेगमेंट में हंसना चाह रहे थे, हमने एंजॉय किया, हम हंसे, हमने गाना एंजॉय किया। मोहसिन, जाने से पहले आप अपने फैन से, प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगे? अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और उसका क्राइटेरिया इतना ही आसान है कि अगर आप किसी के लिए हार्मफुल नहीं है ना, फायदेमंद होना एक अच्छी बात है। अगर आप फायदेमंद हैं तो बहुत एक प्लस पॉइंट हो सकता है आपका। लेकिन अगर आप किसी के लिए फायदा नहीं कर सकते ना, तो किसी का नुकसान भी मत करें। सो बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। इतना ही, जितना भी दौरानी है ना आपकी उम्र का, जितना भी आपके पास वक्त है, उसको एक अच्छा इंसान बनने में गुजार दीजिए। बाकी सब खुद ब खुद होता रहेगा। जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि मेहनत तो सभी करते हैं, गधा भी मेहनत करता है, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, हम सब मेहनत करते हैं। मैं इस कुर्सी पे क्यों बैठा हूं? यकीनन आप सबकी दुआएं, मेरी माँ की दुआएं, तो माएं तो सबकी दुआएं करती हैं। फिर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो एक ऐसी कोई वजह अनदेखी, अनसुनी, आपके लाशऊर में गैर इरादी तौर पे आपने की होती है, जिसका आपको भी पता नहीं होता, जिसका सिर्फ खुदा को पता होता है, और वो आपको उसके एवज देता है। तो मोहसिन थे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, हमने बहुत एंजॉय किया है। थैंक यू सो मच, आप आए और आपने 4 चांद, बल्कि 4 नहीं 8 हो गए आज, क्योंकि मेरे 4 शो के थे, 4 मेरे दोस्त के थे, 8 चांद हो गए यहाँ पे। करते हैं यहीं पे अपने शो का इख्तिताम। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। यासमो साइनिंग ऑफ।